हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी कि जब पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आता है तब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब उन्होंने क्या किया, पार्टनर सी को नया पार्टनर बनाया। देखिए, जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो दो चीज़ों के लिए पैसा लेकर के आएगा। एक तो सी जो है वो लेके आएगा कैपिटल के लिए पैसा, और दूसरा ये लेके आएगा गुडविल के लिए। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल तो जैसे ए और बी दोनों ने जब क्या है पार्टनरशिप शुरू की तो दोनों ने कुछ ना कुछ पैसा लगाया कैपिटल के तौर पे। तो मान लीजिए ए और बी ने एक लाख रुपए लगा करके क्या है पार्टनरशिप फर्म शुरू की। अब क्या है, कुछ साल बाद उनको पैसों की और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या है सी को पार्टनर बनाया, और सी जो है वो क्या है, मान लीजिए 50,000 रुपये क्या है पार्टनरशिप में क्या है कैपिटल लेके आएगा। लेकिन ए और बी ने, जैसे कि हमें पता है कि बिज़नेस शुरू किया और पिछले कुछ सालों से क्या है ए और बी जो है वो बिज़नेस क्या है चला रहे हैं। और बिज़नेस में जो फ़र्म है हमारी पार्टनरशिप फ़र्म, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, अब तक जो प्रॉफिट हो रहा है, अब तक जो नाम चल रहा है वो ए और बी का चल रहा है। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ए और बी की, इन दोनों की गुडविल की वजह से क्या है प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या है, जब नया पार्टनर सी आएगा, मान लीजिए कि ये दोनों 1:1 में पार्टनर थे और अब तीनों जो है 1:1:1 में पार्टनर हैं। पहले ये दोनों बराबर बांटते थे, अब तीनों क्या है बराबर बांटेंगे। और अब तक जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो ए और बी की फर्म में जो गुडविल है पूरे मार्केट के अंदर, उसकी वजह से क्या है उनको प्रॉफिट हो रहे थे। लेकिन सी आज जब पार्टनरशिप में आ रहा है तो आज से उसको भी क्या है बराबर में हिस्सेदारी मिलेगी। ए और बी के को जितनी मिल रही है उतनी बराबर में क्या है सी को मिलेगी। यानी कि ए और बी का जो नाम चल रहा है मार्केट में, उनकी फर्म का जो नाम चल रहा है वो उन दोनों की वजह से, उन दोनों की पूरी फर्म में जो गुडविल है, ठीक है, या पूरी फर्म की जो गुडविल है उसकी वजह से क्या है उन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो सी जब आएगा नए पार्टनर के तौर पे तो ए और बी उसको कहेंगे कि हमारी गुडविल का फ़ायदा आगे आने वाले 2 या 3 साल तक क्या है तेरे को मिलेगा, इसलिए तू भी क्या करेगा, कैपिटल के साथ साथ क्या है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी क्या है लेकर के आएगा। तो नया पार्टनर जब आता है तो वो क्या है कैपिटल के साथ साथ क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है, क्योंकि नए पार्टनर को आगे प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलेगा, क्योंकि नया सी तो बिल्कुल नया पार्टनर है, उसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो उसके गुडविल की वजह से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ए और बी का जो पुरानी गुडविल है, अब तक उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई है बाज़ार में, उसकी वजह से क्या है सी को क्या है फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे 1-2 साल बीतेंगे, लोग जानने लगेंगे सी को और गुडविल क्या है, फिर इसकी हिस्सेदारी गुडविल में हो जाएगी। तो इसलिए क्या है ए जो सी है उसको जो फ़ायदा होगा ए और बी की गुडविल की वजह से, उसके लिए भी उसको क्या है पैसा लाना पड़ेगा। तो जो नया पार्टनर आएगा वो दो चीज़ों के लिए क्या है पैसा लेकर के आएगा, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और दूसरा क्या है कैपिटल के लिए। ये दो चीज़ों के लिए क्या है पैसा लेकर के आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने यही देखना है कि सी यानी कि कोई भी नया पार्टनर हो, चाहे वो सी है, डी है, कोई भी है, वो गुडविल के लिए जो पैसा लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो पैसा लेके आएगा, उसका
अकाउंट में ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसकी जनरल एंट्री हम क्या है करेंगे, ये चीज़ हमने क्या है आज इस टॉपिक के अंदर क्या है सीखनी है। तो देखिए इसमें हमारे पास टोटल 3 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट तो पहला पॉइंट हमारा जो बनता है, ये हमारा पहला पॉइंट है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल यानी कि प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली, कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो 3 तरीके से क्या है गुडविल का पैसा क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला सकता है। एक तो वो प्राइवेटली दे सकता है, यानी कि वो फर्म में नहीं लाया, डायरेक्टली ए और बी को क्या है जैसे सी ने दे दिया, उसको क्या कहेंगे प्राइवेटली लेके आना। तो जब प्राइवेटली लेके आता है तो यहाँ पर देखिए ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है प्राइवेटली लेके आ रहा है, तो 3 पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, कि वो क्या करेगा नगद में रुपया लेकर के आएगा, ठीक है, नगद में लेके आएगा, तो उसके लिए हम क्या है जनरल एंट्रियां करेंगे। और तीसरा क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ठीक है, कि वो कैश में नहीं ला सकता। पहला तो प्राइवेटली लेके आएगा, इसमें कोई जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरा जो है वो नगद में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, और तीसरा कैश में नहीं ला रहा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या है करेंगे, इसमें ये दे रखा हो तो कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि जब वो कैश में लेके आएगा, तो देखिए कैश में जब लेके आएगा तो क्या क्या एंट्रियां की जाएंगी। तो जब वो कैश में लेके आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि फर्म के अंदर, ये मान लीजिए हमारी क्या है फर्म है, सी जो है वो फर्म में आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लेके आ रहा है नगद में लेके आ रहा है, तो फर्म के अंदर पैसा आएगा या जाएगा, फर्म के अंदर पैसा आएगा, कैश आएगा। और कैश एक एसेट्स होता है, और एसेट्स जब बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है डेबिट किया जाता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट किस चीज़ का पैसा लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस तरह से हम क्या है यहाँ पर डेबिट की अमाउंट और यहाँ पर क्या करेंगे क्रेडिट की अमाउंट लिख करके जनरल एंट्री जो है वो करेंगे। तो ये हमारी होगी इसमें पहली जनरल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, जब हम पॉइंट कर रहे हैं दूसरे नंबर का पॉइंट, पहला नंबर का पॉइंट था प्राइवेटली लेके आता है, दूसरे नंबर का पॉइंट है इन कैश में लेके आता है। तो जब कैश में लेके आता है तो कौन को पहली एंट्री क्या होती है, उसको लाने की, ठीक है, ये एंट्री क्या है लाने की पहली एंट्री, ठीक है। दूसरी एंट्री, दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरी एंट्री क्या है कि जो नगद पैसा लेकर के आया सी, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे सी गुडविल के लिए जो पैसा लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आएगा, वो किसको मिलेगा, वो ए और बी को मिलेगा। अब ए और बी को क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि सी के आने से पहले के बारे में अगर हम बात करें, सी के आने से पहले ए और बी पार्टनर थे और बराबर प्रॉफिट लॉस बांटते थे। मान लीजिए किसी साल अगर क्या है 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ए और बी में कितना बटा 15,000 का और 15,000 का। अब क्या है नया पार्टनर सी के आने के बाद अगर 30,000 का प्रॉफिट होता है तो तीनों में कितना बटेगा, तीनों का प्रॉफिट लॉस का रेशियो बराबर है तो 10,000 रुपये बटेगा। इसका मतलब सी के आने की वजह से ए और बी को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 5-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। पहले उनको 15-15 मिलते थे, अब उनको कितने मिलेंगे प्रॉफिट में 10-10 मिलेंगे। यानी कि ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए। तो सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आएगा वो क्या किया जाएगा, वो इन दोनों को दिया जाएगा, इन दोनों में क्या है बांटा जाएगा, जितना पैसा भी वो लेकर के आता है। किस रेशियो में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा, यानी कि त्याग
अनुपात में, ये आपने ध्यान रखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये, जो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत करवा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का, इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए सी नया पार्टनर आ रहा था और वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपये लेकर के आ रहा है। तो इस 10,000 रुपये को किस में बांटा जाएगा, ए और बी में बांटा जाएगा। और किस रेशो में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो में बांटा जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है ए और बी का, और न्यू रेशो भी हमारे पास क्या है, दे रखा है। ओल्ड रेशो जो है वो कितना है, 1/2 और 1/2। न्यू रेशो कितना है, 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये हमारा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा है। तो हमने क्या करना है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो करके हमने क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना है। और सेक्रीफाइस रेशो में जो 10,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है उसको बांटना है। जनरल एंट्री क्या की जाएगी, अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट किया, इसको वापस डेबिट करके इसका अकाउंट क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो यहाँ पर एंट्री करो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो यहाँ पर अब हमारे पास पार्टनर है तो पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी वो पैसा है ए और बी है, उन दोनों में क्या है, यहाँ पर ए और बी के अंदर ये पैसा जो है वो बांट दिया जाएगा। किस रेशो में बांटा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओल्ड सेक्रीफाइस रेशो के अंदर क्या है, बांटा जाएगा। सेक्रीफाइस रेशो आप कैसे निकालोगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे ओल्ड माइनस में न्यू रेशो करके। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशो कितना है, 1/2। बी का भी कितना है, 1/2। माइनस में 1/3 और 1/3। न्यू रेशो दोनों का 1/3 है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 माइनस में 2 कितना आएगा, 1/6। और यहाँ पर भी कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, यानी कि 1:1। दोनों में 5-5 हज़ार रुपये क्या है, बट जाएगा, ठीक है। तो निकालने की जो एंट्री है वो आप बता देता हूँ मैं आपको। निकालने की जो एंट्री होगी वो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि हमने यहाँ पर ए और बी को क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। अगर वो सारा का सारा अमाउंट निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 का 100% निकालेंगे तो 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। अगर वो कहता है कि 50% निकाला तो 50% कितना होगा, 2,500 इसका, 2,500 इसका, और यहाँ पर टोटल कितना निकाल लिया, 5,000 निकाल लिया। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अब डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि जब वो कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट की जाती है। और यहाँ पर कैश भी कम हो रहा है फर्म में से, तो इसको क्या किया जाता है, कैश कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो दूसरा हमारा केस है, ठीक है, दूसरा केस क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो जब वो कैश में लेके आता है तो 3 एंट्रियाँ हमारी जो है वो की जाती हैं। सबसे पहले नए पार्टनर के द्वारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाने की। दूसरी एंट्री, जो वो पैसा लेके आया उसको सेक्रीफाइस रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांटने की। उसके बाद क्या है, ओल्ड पार्टनर के द्वारा वो पैसा निकालने की। अगर निकालते हैं तो ये एंट्री होगी, अगर वो नहीं निकालते तो कोई एंट्री नहीं होगी, फिर 2 ही एंट्रियाँ होंगी। अगर वो निकालता है तो फिर कितनी एंट्रियाँ होगी, 3 एंट्रियाँ होंगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हम क्या है, फिर से ये एंट्रियाँ करते हैं।
ए बी क्या है, पार्टनर हैं और फर्म के अंदर प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 3:2 में। उनकी कैपिटल कितनी है, 1,80,000, 1,40,000। इसका आपने कुछ नहीं करना कैपिटल का इस क्वेश्चन में। उन्होंने क्या किया, एक्स को पार्टनरशिप में क्या है शामिल किया है और उनकी कंडीशन क्या है कि वो 67,500 रुपये तो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और 1,50,000 रुपये क्या लेके आएगा, कैपिटल के लिए क्या है लेके आएगा। और क्या कहता है, उसको 1/4 शेयर के लिए क्या है फर्म में शामिल किया। तो हमने एज्यूम क्या करना है कि वो क्या है कैश में लेके आ रहा है नया पार्टनर जो है, और दोनों पॉइंट दे रखे हैं कि अगर वो पैसा नहीं निकालते हैं, मतलब कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो पुराने पार्टनर नहीं निकालते हैं, और अगर क्या है पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं तो क्या एंट्री की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है, हम एंट्री करते हैं जो किस चीज़ की करते हैं, नए पार्टनर के द्वारा क्या है पैसा लाने की एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो पैसा लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ये एंट्री जो है वो की जाएगी। तो मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई यहाँ पर कि यहाँ पर वो कैपिटल भी लेके आएगा। जैसे वो 50,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है तो इसकी एंट्री भी क्या है, यही एंट्री जो है वो की जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो है वो एंट्री की जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 रुपये तो वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और 50,000 रुपये क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो टोटल कितना लेके आ रहा है, 60,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या है ये एंट्री जो है वो करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें लेके आ रहे हैं ना, कैपिटल को भी हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या हो रही है, फर्म में कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए कैपिटल को क्या किया गया है, यहाँ पर क्रेडिट जो है वो किया गया है। बिल्कुल वैसा ही इसी क्वेश्चन के अंदर हमने करना है। यहाँ पर हम कैश या बैंक का यूज़ कर सकते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेके आ रहा है वो, 67,500 रुपये तो प्रीमियम फॉर गुडविल और 1,50,000 रुपये कैपिटल, इन दोनों का टोटल 2,17,500 लेके आ रहा है। 2x कैपिटल अकाउंट 1,50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 67,500। केस नंबर ए दे रखा है कि वो सारे की सारा जो गुडविल का पैसा है रिटेन इन द फर्म, फर्म के अंदर ही रहता है, मतलब वो निकालते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, बांटने की एंट्री करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 67,500, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। ये याद रखना है आपने, इसको सेक्रीफाइस रेशियो में दोनों में बांट देना है। और अगर क्या कहता है कि वो पैसा निकाल लेते हैं तो केस नंबर बी में दो एंट्री हैं तो बिल्कुल सेम होगी। तीसरी एंट्री सिर्फ निकालने की करेंगे हम। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 67,500। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। तो इस टॉपिक के क्या है, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, वो क्वेश्चन आप क्या है खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे उनकी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी ने क्या है अच्छे से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सभी का।